तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मोहम्मदा हसन निसार और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इलेक्शन 2024 में हेरा फेरी धांधली के 64 नए जराए का इस्तेमाल किया गया। पतन रिपोर्ट में इंकशाफ, क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, हमारे माशरे में आर्ट ऑफ थिंकिंग का तो तसव्वुर ही नहीं है। मक्खी पे मक्खी मारते हैं। ये जमहूरियत है ही नहीं, जाली जमहूरियत है, फ्रॉड इलेक्शंस हैं। और ये बात मेरा ख्याल है 37 साल हो गए कॉलमों में लिख लिख के पागल हो गया हूँ। पतन की रिपोर्ट जो है होशरुबा है, लेकिन उसमें नई बात कोई नहीं है, कोई इंकशाफ नहीं है। उन्होंने परखचे उड़ा के रख दिए हैं एक ऐसी चीज़ के जिससे पहले परखचे उड़े हुए हैं। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि हमारा नाम नेहाद दानश्वर जो है वो भी इस जाली 2 नंबर जमहूरियत के मदाहीन में, फ़िदाईन में, लवाहकीन में, इसके दरबारियों में, इसके कारोबारियों में शामिल हैं। मैं हैरान होता हूँ कि इतने सालों से मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि भाई ये जमहूरियत है ही नहीं। एक बुनियादी आर्गुमेंट है कि जमहूर के लफ्ज़ से निकली है जमहूरियत। जमहूर कहते हैं आवाम को, उनका तो लेना देना ही कोई नहीं। एक ख़ास तरह के अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, फॉर्चून हंटर्स होते हैं, जिनके लिए ये जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सनत है, सबसे बड़ी तजारत है, वोटों का कारोबार। अच्छा, इनके बड़े बेनिफिशरीज वो हैं जिनकी औलादें और जायदादें और अकाउंट्स जो हैं असली वो बाहर हैं। अच्छा, बाकी फिर रह जाते हैं कोई दरमियाने दर्जे के और निचले दर्जे के छोटे मोटे बेनिफिशरीज। किसी को प्लॉट मिल गया, किसी को उसकी हैसियत के मुताबिक को ठेका मिल गया, किसी को किसी प्रोग्राम का स्लॉट मिल गया, किसी को किसी इदारे की चेयरमैनशिप मिल गई और साथ एक ब्लैंक चेक मिल गया कि जो खा सकते हो हराम वो खाओ। सो ये जमहूरियत है ही नहीं। पता नहीं कोई इंकशाफ नहीं किया। मेरे आप 35 साल पुराने कॉलम इतने मजमूए मेरे उठा के देख लो। मैंने कभी इस जमहूरियत को इस काबिल नहीं समझा कि मैं इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। ये बहुत बड़ा फरेब है, शराब है, धोखा है, इल्यूजन है जो नस्लें खा गया हमारी। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान पर आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है यार, ये पतन वालों ने तो सब कुछ ही कह दिया। यौम स्याह नहीं, ये इसको कालक डे, रूह स्याही डे, बेहया डे, फ्रॉड डे, धांधली डे, हेरा फेरी डे, ठप्पा डे, जाली जमहूरी डे, जाली मैंडेट डे, इस तरह के को डेज मनाओ। ये बाकी वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से रिपोर्ट का पहला हिस्सा, उन्वान देखो, जारी किया गया है। अवामी मैंडेट की चोरी से मुतल्लिक तज्जिया और वजाहत जो की गई है उसके मुताबिक इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली, खुदा की पनाह, हेरा फेरी, जबर, फोर्स और धांधली के 64 से ज़्यादा नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। नए, ये पुराने नहीं हैं। अच्छा, इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन के ज़राए और वोटों में धांधली का मकसद मस्बत नताइज, मुल्क मनफी, नताइज मस्बत, अरबाब इख्तियार और ममलकत के सारे वसाइल चोरी शुदा अवाम के मैंडेट को बचाने में मसरूफ़ हैं। दिस व्हाट आवर कंट्री इज़। पीका का नफाज, 26वीं आईनी तरमीम वगैरह। आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूह को मस करने की, हालांकि ना उसका ढांचा बाकी, वो भी खा गए हम, उसकी रूह भी नहीं है। अदलिया को महकूम, ये जो अवाम, मीडिया, आज़ाद साफ़ियों, सोशल मीडिया वगैरह कारकुनों को दबाने के इक़दाम हुए। ये हमारी अगर डेमोक्रेसी है तो यार मैं तो इससे पनाह मांगता हूँ। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में भी अब डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ वेव चल रही है। ये कहाँ जाके ठुकती है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। जी अगले और बात सुनो, कई हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा रहा। यार इस पे भी किसी को शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बस ठीक है, गुजारा करो। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा बरी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा। रमज़ान शरीफ शुगर, ये रमज़ान शरीफ हैं, ये इनके दादा का नाम था।
निकनेम भी था उनका एक उधर जाती उम्र में। बहरहाल रमज़ान शरीफ शुगर मिल्स फैसला ने मेरा और इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कौम को मुबारक हो, अवाम को मुबारक हो, अदलिया और इंसाफ को मुबारक हो सबसे ज़्यादा। लेकिन अल्लाह वो दिन भी दिखाए जब ये कौम भी बाइज्जत बरी हो जाए। ये कौम बगैर किसी जुर्म के, जुर्म हुआ है लेकिन वो इनके बुजुर्गों से हुआ, ये कौम बगैर किसी जुर्म के मुजरिमों वाला सलूक बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह करे कभी उससे भी बरी हो जाए। और ये एक्सपेक्टेड था, ये भी एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान में मोरलेस एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल। जी आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पस्ती का सफ़र रुक गया है, क्या कहेंगे? टू गुड टू बिलीव है, किधर रुक गया है। लेकिन चलो, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ा हरदिल अजीज़ है, वो कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, अच्छा सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। लेकिन ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ढलान पे जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी जा रही थी, ढलान पे, वो न्यूट्रल हो गई है। और अगर ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? बहरहाल इसके लिए इंतज़ार करो, दुनिया कुछ और कह रही है। ये नवाज शरीफ को नज़र आया होगा, चलो इत्तफाक कर लेते हैं, लेकिन पता लग जाएगा, और 4-6 महीने साल की बात है। ठीक है जी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है, सियासी कारकुन हूँ, नौकर नहीं। इमरान खान ने भी बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। ये काबिल एहतराम आदमी है, मैं नहीं उसको जानता, मैं कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत काबिल एहतराम, मेरे दिल में इज्जत बड़ी है उसकी। चूँकि देखो बात सुनो, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पाकिस्तान में एक इदारा था, वो पॉलिटिकल वर्कर जो होता था, तहरीक पाकिस्तान जिसकी पैदावार है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ उसकी क़यादत की है। बहुत कुछ लुटाया जिन्होंने, उन्होंने ये मुल्क दिया है, वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ ये जब ये शरीफ ख़ानदान आया है सियासत में, उसके बाद इन्होंने उनको भी करप्ट कर दिया, पॉलिटिकल वर्कर को भी। वो घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग होते थे, 47 पीपल्स पार्टी तक रहा, उसके बाद इनका पॉलिटिक्स का, इनका नहीं, जो वर्कर होता था ना, वो भी ब्रोकर बन गया है, वो भी ताजर, छोटा सा नन्ना मुन्ना घटिया सा मौका प्रस्त बन गया। अब पॉलिटिकल वर्कर नाम की चीज़ नायाब है इस मुल्क में। तो जुनैद अकबर खान ने जो बात की है, सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम। अदरवाइज ये उचक्कों, खुद गर्जों, सफाकों, लालचियों, पैसे के भूखों पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी होती है जिसे हम पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, वारदात ही होते हैं। जुनैद अकबर जैसे वर्कर्स तो खुशनसीब लीडरों को मिलते हैं। यहाँ है बुनियादी तौर पे खुशामद, चापलूसी, चमचागिरी, इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। जूते सीधे करने वाले, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, ये इत्तफाक मस्जिद में लोगों ने ये मंजर देखा है। इनके जो वालिद थे वो मस्जिद में जाया करते थे तो जूते यूं होते थे और लोग इंतज़ार में खड़े होते थे, जब वो बाहर आएंगे तो जूते यूं सीधे करेंगे। ये तो लोग हैं। और जुनैद अकबर जैसे लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होते, ये बट्टे शट्टे होते हैं और बात भी वो करते हैं जो लीडर सुनना चाहे। अच्छा, और होना भी इसी तरह था। अगर पार्टीज़ के सरबराह कमीशन किकबैक हैं, मिस्टर कमीशन तो मिस्टर किकबैक, तो वर्कर अपनी जगह छोटा मोटा कमीशन खोर और हराम खोर है। इस तरह का पॉलिटिकल वर्कर हो। जुनैद अकबर ने जो बात की है, मैं नहीं जानता किस हद तक सच्ची है, लेकिन इस पर 50% भी पॉलिटिकल वर्कर होगा और डिसएग्री करेगा। और एक बात आप याद रखना, भुट्टो साहब जलसे में ना घंटों चुप यूं मीटिंग्स में बैठे रहते थे, चुप, ताकि वर्कर अपने दिल की भड़ास निकाले। हालांकि वो उस आदमी ने दूसरी तरफ जे रहीम जैसे अपने मेंटर को भी माफ़ नहीं किया। ही वॉज अ वेरी एरोगेंट मैन। लेकिन जेन्युइन वर्कर की सुनना,
दरअसल कौम की पल्स पे हाथ के बराबर है। इसलिए उनको भुट्टो साहब जैसा बंदा पूरी फ्रीडम देता था कि ये खुल के बात करे और ताकि मुझे सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो। बहुत अच्छी बात की है। इसी तरह का पॉलिटिकल वर्कर हो, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया और दोबारा पैदा नहीं होगा। और इसको ख़त्म करने का वाहिद क्रेडिट नून लीग को जाता है, वरना भुट्टो तक तहरीक पाकिस्तान से लेके भुट्टो तक बड़ा जानसार वर्कर होता था। ये शेख मुजीबुर रहमान, जिसका हाल बहुत मंदा है, बेटी भाग गई है मुल्क से, वो बेचारा भूखा प्यासा साइकिलों पे पाकिस्तान की तहरीक के लिए काम किया करता था। साइकिलों पे बैठ के जाते थे लोग इधर उधर उस ज़माने में। लेकिन अब तो ये जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर भी ये खा चुके हैं, उनको भी इन्होंने कारोबारी दुकानदार बना दिया। जी हसन साहब, यूएस से एक खबर शामिल करते हैं। ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतल्लिक बयान पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस की मुखालफत। देखो, आप एक बात भूल गए बेटा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कोई माइकल लाल गजा पे कब्जा नहीं कर सकता। ओ भाई, ये 7 कश्मीर पे तो है, तुम तो उनसे नहीं छुड़ा सके, तो अगर अमेरिका ने कर लिया उससे कौन छुड़ाएगा? इलॉजिकल बातें। हम हवाइयाँ छोड़ते हैं, हवाइयाँ बेचते हैं, ड्रीम सेलर्स। अब मौलाना की इस बात में कोई दम नहीं है। गजा तो बहुत दूर है ना, कश्मीर तो ये है, उस पर कब्जा भी किसी सुपर पावर का नहीं है। वो भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है। एक चंद सेकंड्स के अंदर हिसाब बराबर हो सकता है। हमारे तो पता नहीं मुसलमानों में कितने मुल्क हैं, उधर तो है ही कोई नहीं। आप तो वो नहीं कर सके। तो कोई माई का लाल गजा पे कब्जा है उनका अब भी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ट्रंप को बताना चाहता हूं कि तुमने अफगानिस्तान पर भी कब्जा है नहीं करना चाहा था, उन्होंने करना चाहेंगे, रोक कोई नहीं सकेगा। वो जो अपने खरबों डॉलर के अरबों डॉलर के हथियार देगा जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जमीन से हो गए। मजम्मत कर सकते हो आप, वो करो, क्योंकि और किसी जोगे हो नहीं। वो हमारे एक सूफी शायर का है, उसका पंजाबी का उर्दू में है कि कमजोर का क्या काम है, या वो रोता है या भाग जाता है। तो आप रो रहे हो, रोते रहो। वो पिछले दिनों पता नहीं कोई कश्मीर के लिए शहबाज शरीफ ने भी कुछ छोड़ा था, कोई बेमानी बात। लेकिन ट्रंप को एक बात सोच लेनी चाहिए कि कोई चीज़ इस कुर्रायर्स पे मुस्तकिल नहीं है। अमेरिका की सुपर पावर ही, इसका तो वजूद ही कोई नहीं था। तो जुमा 8 दिन चंद सदियों की पैदाइश है। ट्रंप खुद कौन है? पूरे अमेरिकन कौन है? ट्रंप इज एन आयरिश अमेरिकन। मेरा ख्याल है कि अपनी वो पिछली सदारत के दौरान वो गए भी थे अपने आबा का, मट्टी अंदर से नहीं निकलती। आपसे बढ़ के कौन जानता है बेटा कि मैं मुल्क छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरे बस में नहीं। मैं इस सारे गंद कबाड़ के बावजूद मैं इससे दूर नहीं रह सकता। वो अपनी औलादों के लिए मैं सोच रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता, मेरे अंदर है कहीं ये। देखो बात सुनो, ये चंद रोज़ पहले की बात है। मैंने अफसल मेरे जो दोस्त हैं, मैंने कहा यार बात सुनो, मैं जमपल हूँ लायलपुर की, मुझे ये फ़ोन शोन पे देख के बताओ कि मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाप दादा परदादा, उनके बाप दादा परदादा जिन शहरों से आए थे, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मुझे बताओ। मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मुझे वो देख के वो जो भी होता है ये सेल फोन वगैरह पे हिसाब लगा के बताओ कि मैं लायलपुर ज़्यादा दूर है मुझसे, या मेरा जालंधर, मेरा अमृतसर, मेरा लुधियाना ज़्यादा दूर है। तो मुझे बताया अफसल अंकल ने कि अमृतसर है सिर्फ 52 किलोमीटर, लाहौर से ओनली 52 किलोमीटर्स। मेरा ननिहाली शहर जालंधर ददियाली शहर है 117 किलोमीटर, लुधियाना 164 और फैसलाबाद 195 किलोमीटर। और जो मेरे पुरखों के शहर हैं वो नजदीक हैं आज भी।
जहां हिजरत करके आए वो शहर आज भी मुझसे दूर है फिजिकल टर्म्स में। मैं जिंदगी में एक बार गया इन शहरों की जियारत करने, जहां मेरी पता नहीं कितनी पुश्तों की कब्रें हैं जिन पे प्लाजे या शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, मेरे अंदर से नहीं निकलते। मैं वहां से मिट्टी लेके आया था, आपको नहीं पता। ये इस तरह नहीं होता। ये जो ट्रंप श्रम्प हैं, आज नहीं तो कल 500 साल बाद, 1000 साल बाद कभी ना कभी तो आलम इस्लाम को होश आएगा, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। कहां लिखा है ये? रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म ना दुनियावी ना दीनी, इल्म है। जब कभी समझ आ जाएगी। लेकिन ये बात सुनो, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी जनरेशन की समझ में नहीं आएगा। जो आप साथ 10, 20, 30 साल बड़ा है उसकी समझ में मुझे पता है। मुझे पता है ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है। मैं तो वहां पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो पाकिस्तान की पैदाइश के बहुत बाद, लेकिन मुझे नहीं भूलता। मुझे अपने बाप, अपनी फूफियों से वहां के वाकयात के सिर्फ एक बार देखा है जिंदगी में। मेरा दिल करे मैं हर हफ्ते जाऊं, मैं वीकेंड मनाऊं जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में। लायलपुर दूर है, वो नजदीक है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो गजा छीनने से पहले सोच लो, हमारी तो खाक भी बाकी ना होगी, लेकिन फिर कुछ होगा। दिनों को रब फेरता रहता है इंसानों के दरमियान, कौमों के दरमियान। तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था। अमेरिका क्या चीज है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि बानी पीटीआई अपने आर्मी चीफ को लिखे गए खत के जरिए मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो बड़ा वही बात है, मरे को मारे शाह मदार। वो तो पहले ही मरे हुए हैं, खौफजदा क्या? वो इन्हें और क्या डराना है? वो तो खौफ की आखिरी इंतहा पे हैं। इनको तो रातों को ख्वाब आते होंगे कि कल अगर पांसा पलट गया तो फिर बनेगा क्या। और मैं किसी पर्टिकुलर हवाले से बात नहीं कर रहा, पांसा तो पलटना है, फिर क्या होगा कुदरती बेहतर जानती है। जी हसन साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहें ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 26 नवंबर से पहले बानी पीटीआई की मुंतकली के लिए 80% मामला तय हो गए थे। यार, यहाँ 80%, 10%, 50% पकेगा तो फूटेगा, जब होगा तो देखेंगे। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो आया उसने खुद को फिरौन समझा, फने खान समझा, उनके नामो निशान मिट गए। देखो कैसी अजीब बात है। सादत हसन मंटो राइटर थे, आज भी दुनिया को याद है। सादकैन पेंटर थे, दुनिया को याद है। मुनीर नियाजी शायर थे, अहमद फराज शायर थे, लोगों को याद है। खुर्शीद अनवर बहुत, रशीद अत्रे ये म्यूजिक डायरेक्टर से याद हैं, संतोष कुमार और वहीद मुराद याद हैं। अब बात सुनो, आई चुंदरीगढ़ किसी को नहीं पता। जिसका दिल करे हम वो डालेंगे पर्चियां किसी चीज में, जिस इलाके की पर्ची निकलेगी। यहां कोई ऐसा भी हो सकता है जो वहां लोगों को प्लांट कर दे, जिसकी पर्ची निकलेगी वहां चले जाएंगे। पूछो किसी से कौन है आई चुंदरीगढ़, कोई नहीं जानता। बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा, गुलाम मोहम्मद, वो बेचारा मफलूज आदमी है वो, लेकिन जब तक उसकी चलती रही वो चलाता रहा। इवन मोइन कुरैशी, मेरे बड़े भाइयों की तरह बिलाल कुरैशी उनके बड़े भाई थे, लेकिन ख़त्म। शौकत अजीज, और जब तक वजीर आज़म रहा, कभी उसके बाद उसने कदम भी रखा इस धरती पे, क्या औकात है? 4 दिन का तमाशा, उसके बाद फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी। देखो, हमारी मेंटालिटी है, हमारे लिए इस मुल्क का, इसकी नस्लों का, आइंदा का हमारा इश्यू ही नहीं है। अपना डंग टपाओ,
और औकात हमारी क्या है? औकात, मैं अपनी बात करूं, कॉमन मैन। और पिछले दिनों अखबारों में मैंने पढ़ा, ओन चौधरी और आतिफ खान की तस्वीर के हवाले से वो शोर मचा। अच्छा, मैं ओन चौधरी को थोड़ा बहुत जानता हूं, वो है 2-4 दफा मेरे को, पुरानी बात है। आतिफ खान का मुझे पता भी नहीं है कौन। वो भाई मिल लिया अगर किसी शादी ब्याह पे, मर्ग पे, फलाना, तो खुदा का खौफ करो यार। इस मुल्क को तो ले डूबे यही रवैये। मुझे नहीं पता उसके ऐसी ऐसी बातें उसके अच्छा, टॉप टू टो अपनी टै में पड़े हुए हैं, टके की औकात नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। खुदा की कसम अजीब लोग, और ये वाकई वो हैं जिन्हें मौत याद नहीं। अब वो दोनों अगर मिले हैं, वो उसका पीटीआई से ताल्लुक है, ओन चौधरी बड़ा करीब था कभी, फिर वो छोड़ दिया। वो अगर भाई एक कोई, मुझे नहीं पता किस तरह का इकट्ठा था वहाँ, उनकी मुलाकात हुई है, उनकी वो गपशप हुई है, उस पर शुरू हो गया, तो हम आई डोंट नो। मैं जो हमेशा कहता हूँ डीएनए का प्रॉब्लम है और बहुत ही खौफनाक। हसन साहब, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान कर्ज 8.34 ट्रिलियन रुपए बढ़ा। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट हुकूमत से इस मुकम्मल नाकामी की वजूहत जानने के लिए सवाल उठाती है या नहीं। पार्लियामेंट बेचारी, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट? इनको तो लोग झुकते मार रहे हैं सवाल उठाना। लेकिन इसमें चीज़ एक और है बड़ी ढूंढने वाली, समझने वाली, कि मौजूदा वज़ीर आज़म का भाई जो 3 बार पींगे झूठ चुके हैं, मौजा ला चुके हैं, वो तो कौम को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। यहाँ बात हो रही है 8.34 ट्रिलियन रुपीस कर्ज में इजाफे की, वो खुशखबरियाँ दे रहे हैं। इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना। चलें। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम फेल हो चुका है, इसे बदलना होगा। लाख रुपए तनख्वाह लेने पर 30% टैक्स, 1 लाख एकड़ ज़री ज़मीन पर कोई टैक्स नहीं होता। देखें, यही बात बहुत से लोग अशरों से कर रहे हैं। मैंने तो शायद 35-37 साल इसको दे दिए, मसलसल तकरार करता रहा। अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है कि इस निज़ाम को तेजाब से गुसल दो। ये मेरा ये जुमला वायरल रहा है, इस निज़ाम को तेजाब से गुसल दो। लेकिन इस मुल्क की मनहूस नाम निहाद अशराफिया अवाम को तेजाब में गोते दे रही है। जब तक ये नहीं होता, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा इस पर तो कोई शक है ही नहीं। आज झूठा सा एक शुक्रिया वज़ीर आज़म का छपा हुआ है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तनख्वाहदार तबके को, जिन्होंने पता नहीं इतने फीसद टैक्स, ये आपके अखबारात में है, तो उसको ये नहीं पता कि कोई खुशी से नहीं दे रहा। मैं पागल हूं? इनको लाखों करोड़ों में टैक्स हैं और ये प्रोटोकॉल लेके फिरते रहें, तज़ीनो आराइशें करते रहेंगे, पीएम हाउस की और प्रेसिडेंट हाउस की अब दौरे फरमाते रहें। वजह कोई नहीं देना चाहता तुम्हें। एक हद के अंदर है कि बात करो। और वो 1 लाख एकड़ ज़री ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं। कैसे यार, ये अजीबो गरीब मनहूस रवैये हैं। 1 लाख एकड़ पे नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया, क्या औकात है इसकी? तनख्वाह पे 30% टैक्स। पता नहीं यार, अभी बहुत ही ढीठ लोग हैं। जी। एक और अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी माफिया का अवाम की जेब पर 8 अरब का डाका, जिससे चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। चीनी माफिया ने शुगर मिल्स के मालिकान के साथ मिलकर दाम बढ़ाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे हसन साहब? देखो, यही तो हो रहा है इस मुल्क में, और क्या है ये? देखो, ये कोई अलग नहीं है, ये चीनी माफिया ने शुगर मिल्स मालिकान के साथ, ये माफिया बनता ही इस तरह है। इसमें चीनी बनाने वाले, ज़ख़ीरा करने वाले, उसको फिर रिटेल करने वाले, ये सारे मिल के एक माफिया को जन्म देते हैं। सवाल इसलिए आपका दुरुस्त नहीं है कि चीनी माफिया ने शुगर मिल्स के साथ, और शुगर मिल्स तो हेड है इनकी,
वो सरगने हैं इस माफिया के, उनके साथ मिलजुल के नहीं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ये सारे को कुछ हैं। और जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो इनके सरगने हैं, वो डॉन्स हैं, कोई अलग चीजें नहीं है। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं, अल्लाह करे अवाम के साथ इतना हो कि इनका एक दफा मीटर फिर जाए और मैं अपने मरने से पहले देख लूं कि ये मरने मारने पे आ गए हैं और अपने हकूक लिए बगैर अब ये वापस नहीं लौटेंगे। हसन साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहें ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट की अरबों रुपए मालियत की तकरीबन 1/3 अराजी पर इंक्रोचमेंट्स हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा है। इस मुल्क पे गैर कानूनी कब्जे, उसकी दास्तान कितनी लंबी है बताएं मुझे। और जिनके बारे में ये बातें करते हैं डिक्टेटरशिप, खुदा की कसम दो वो अरसे मुझे याद हैं अच्छी तरह। एक फील्ड मार्शल अयूब खान का, अकल शक्ल कोई नहीं थी, बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, लेकिन लोग शांत थे, पुरसुकून थे। लॉ एंड ऑर्डर करोड़ों गुना आज से बेहतर था, लोगों के अंदर कनात थी, फलां था, टमकां था। को मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई जन्नत बन गया था मुल्क, नहीं। या फिर परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, खत्म। बाकी मैंने इस जहन्नुम में ही सड़ते देखा है लोगों को। ये पूरा ये तजावजात, ये पूरे का पूरा मुल्क तजावजात है। ये जो फॉर्म 47 या पतन की बात कर रहे थे, तो मुझे बताओ, ये जो लोग बैठे हैं, जो हुक्मरान हैं इस वक्त, ये तजावजात नहीं है? सुभान अल्लाह भाई। एक दुकानदार अपनी दुकान के आगे किसी को रेडी लगाने की इजाज़त दे के उससे अगर कोई जगह टैक्स भत्ता टैक्स वसूल करता है, वो तो हो गया तजावजात। या किसी ने अपने 5 मरला 3 मरला घर को थोड़ा आगे कर लिया, वो तो हो गया तजावजात। आपके पास वोट है ही नहीं, आप अवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं, आप PM हाउस पे काबिज हो, आपकी एक असेंबली भी है, यही हाल उन बाकी लोगों का है। तो वो तजावजात नहीं आपको नजर आती। मैं ऐसे हमने तो दीन को दुकान बना दिया। मैं कल परसों में टीवी पे देख रहा था, मैं कहाँ पुट्ठा, मैं तो नॉर्मल एक एवरेज सा गुनाहगार सा आदमी हूँ, सादा सा। मेरा तो कोई क्लेम नहीं है ही नहीं, तो क्लेम मैं खाक करूं। वो कह रहा था कि केले खाने से पहले तो खुदा की पनाह काबे की तरफ इनका मुंह कर दो। अब ये क्या है? ये जो आमल बाबे, ये नजूमी बाबे, ये नजूमने जो बैठी हैं, एक चपड़ कनातिया बड़ा टांग पे टांग रख के बैठा होता है, उसने कहा था इमरान कभी इक्तदार में नहीं आ सकता। उसके बाद ढीठों की तरह बैठा है, बातें किए जा रहे हैं। एक दो माइयाँ हैं, वो बेलीपुर में मेरे पास भी आई हुई हैं। उनमें से एक को लेके आने वाले डॉक्टर मुजाहिद कामरान वाइस चांसलर थे उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे पुराने दोस्त हैं। उनके साथ अनपढ़ जाहिल, ये तावीज़ गंडे, वो इतना ही सोच लो कि तुम्हारे पुरखों ने ये काम किया था। वो अजीब लोग हैं। संडे मैगजीन छपते थे उस समय, को पता नहीं बंगाली जादूगर को फलाना जादूगर टमकाना। अब ये जो आप बात कर रहे हो 30 एकड़ ज़मीन पे गैर कानूनी कब्जा, तो पूरे मुल्क पे अगर हो सकता है, फिर बताओ मुझे ये किधर से आ गया? ये 30,000 एकड़ या पोर्ट कासिम अथॉरिटी और ये और वो, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस मुल्क में ना कभी जमहूरियत खालिस आई और ना खुदा की कसम आमरीत खालिस आई। मैंने एक बार परवेज, मेरा बड़ा प्यार था उनके साथ, मैंने पूछा, मैंने ये फलाना, उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, उन्होंने तफसील बताई, मैं चुप कर गया। जिस मुल्क में दूध खालिस नहीं, पानी खालिस नहीं, फिजा खालिस नहीं, वहां ना जमहूरियत खालिस हो सकती है, ना आमरीत खालिस हो सकती है। यहाँ जो जमहूरियत के नाम पे आता है बढ़ावा, उसको आमरीत का दौरा पड़ता है। जो आमरीत कायम करता है, जो
डिक्टेटर होता है, उसे डेमोक्रेसी का दौरा पड़ता है। अजीबोगरीब। शाहिद खाकान अब्बासी ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि सूबों का निज़ाम इस हद तक तबाह हो चुका है कि इन्हें ख़त्म करके नए सूबे बनाना ज़रूरी हो गया है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी मेरी नज़र में सिफर है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सिफर भी नहीं है। अब खाकान अब्बासी साहब, सिफर बहुत कीमती होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग का रिवाज नहीं है। एक के साथ सिफर लग जाए वो यकदम 10 हो जाता है, उसके साथ एक और सिफर लग जाए यकदम 100, एक और सिफर लग जाए यकदम 1000। सिफर कह के आप इनको सर पे ना चढ़ाएं, इनकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं। सिफर तो बहुत बड़ी बात है, ये रिवर्स में जा रहा है सारा कुछ। लोगों के अंदर रिजेंटमेंट अरूज पे है, नफरत अरूज पे है, रियासत के साथ उनका ताल्लुक अवाम का कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। सिफर तो बहुत बड़ी बात है। देखो बात सुनो, पाकिस्तान के जो सूबों, ये पुरानी बात है, ये कोई अब्बासी साहब ने कोई नई बात नहीं की। सूबों का निज़ाम का ये इस हद तक तबाह तो होना ही है, वाइबल ही नहीं, मैनेजेबल ही नहीं। वाइबिलिटी होती है ना, इतने बड़े बड़े सूबे, आबादी कंट्रोल नहीं आप करते, ना सर है ना पैर है, ना आगा है ना पीछा है, ना कोई आपके पास को ग्रोथ है किसी भी किस्म की। और तुम इस मुल्क में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल सरकारी कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, फलाना देखो तो खुदकुशी करने को दिल करता है। अच्छा, सिफर कीमती होता है। पाकिस्तान की हालत पता क्या है? हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत इंटेलेक्चुअल थे और मिज़ाह-निगार, उन जैसा मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा उन जैसा है, अपनी अपनी किस्म के होंगे, मुश्ताक यूसुफी हो गए, वो थे कर्नल शफीकुर रहमान। ही रिटायर्ड एज ए जनरल, ही वॉज अ डॉक्टर। लेकिन जब उन्होंने अदब लिखना शुरू किया, सटायर और ये मदाह वगैरह, उस वक्त वो कर्नल थे। तो वो आज भी हम भी उनको ना, आज भी हम उनको मरहूम हैं, अब कर्नल शफीकुर रहमान ही कहते हैं, चूँकि बचपन में ऐसा उनके साथ वो रिश्ता बना, लेकिन वो जनरल के तौर पे रिटायर हुए थे। अच्छा, उनका एक कैरेक्टर है एक अफसाने का या कहानी का, रूफी मियाँ। वो मेरा ख्याल है किसी जज का बेटा है, बच्चा है छोटा 8-10 साल का। वो साइकिल लेके जाता है किसी पंक्चर लगाने वाले के पास, GOR टाइप को जगह है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन तो वो कहता है कि वो साइकिल वाले को, वो पंक्चर वाली दुकान पे जाके कहता है कि चाचा ये मेरा पंक्चर हो गया है साइकिल, इसको पंक्चर लगा दें। वो बुज़ुर्ग देख के हंसता है, ट्यूब निकालता है और ट्यूब दिखा के उससे कहता है कि रूफी मियाँ, वो जानता है कि ये फलां जज का नवासा है या पोता है, रूफी मियाँ ये देखो, आपकी ट्यूब पे पंक्चर नहीं लग सकता, कहो तो एक नई ट्यूब चढ़ा दूं। चूंकि पहले इतने पंक्चर हैं, पाकिस्तान पे नई ट्यूब चढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो उसने कहा था ना कि मैं एक कदम आगे जाता था, 2 कदम पीछे हो जाता था। इस तरह का सफर है आपका, चलो मौज करो। जी हसन साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।